नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया, हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर। तो दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्या ये हमारे सेंटेंसेस में जरूरी है, तो इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब नॉट कॉल्ड मेन वर्ब टेंस वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जो ना तो हमारे पास मेन वर्ब में काउंट होती है और ना ही वो टेंस वर्ब में काउंट होती है। तो ऐसी वर्ब जो होती है वो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो अगर ये मेन वर्ब में काउंट नहीं होती, टेंस वर्ब में काउंट नहीं होती, तो फिर ये काउंट किस में होती है, तो इस बारे में देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, वी लव टू ईट बर्गर्स। ठीक है, हम क्या पसंद करते हैं? हम बर्गर को खाना बहुत पसंद करते हैं। वी लव टू ईट बर्गर्स। इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब है, एक तो लव है और एक है हमारे पास ईट वर्ब, यानी कि लव और ईट। देखिए तो इस सेंटेंस में हमें दो वर्ब यूज हो रही है, यानी कि एक वर्ब तो यहाँ पर जो काम कर रही है वो हर एक दूसरी वर्ब फिर इस सेंटेंस में क्या कर रही है। क्या दूसरी वर्ब की इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दूसरी वर्ब की, क्योंकि दूसरी वर्ब ही तो हमारे पास नॉन फाइनाइट टाइप की वर्ब है। यानी कि जो हमारे पास वर्ब यानी कि जो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रही है वो कहलाती है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो बची दूसरी वर्ब है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, ऐसी वर्ब कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो सही, लेकिन ये किस टाइप की है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके टाइप कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसके टाइप होते हैं 3। तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द इन्फिनिटिव यानी कि 2+B1, यानी कि ऐसी वर्ब जिनके पहले 2 का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो वर्ब हमारे पास कहलाती है इन्फिनिटिव वर्ब। अब बात करते हैं पार्टिसिपल वर्ब की, यानी कि जो पार्टिसिपल वर्ब कौन सी होती है? पार्टिसिपल वर्ब वो कहलाती है जो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, बीन या हैड बीन के साथ B4 कैटेगरी में यूज होती है। B4 मतलब आप जानते हैं, इसे प्रोसेसिंग वर्ब कहते हैं। ING फॉर्मेट की ये वर्ब होती है। दोस्तों, अगर आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पता, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो आई कार्ड पर उसका लिंक आ रहा है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अगर आप फाइनाइट वर्ब देख लेंगे तो आपको नॉन फाइनाइट आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पार्टिसिपल भी आपने देख लिया कि इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब B4 कैटेगरी में यूज होती है वो पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है। अगला जो है वो तीसरा टाइप है, वो है हमारे पास जीरेंट। तो जीरेंट जो वर्ब होती है वो क्या होती है? ये भी दोस्तों B4 टाइप की होती है। ING फॉर्मेट की जो वर्ब होती है वो B4 कहलाती है। तो ये B4 टाइप की वर्ब है, यूज्ड एज ए नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब जीरेंट तब कहलाएगी जब इसको हम एज या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। इसे हम सेंटेंस में यूज एज ए मेन वर्ब नहीं कर सकते। मैं फिर दोहराऊं दोस्तों कि जीरेंट वर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह नहीं होता है, या तो आप उसे एज ए सब्जेक्ट बना के यूज करेंगे या फिर एज ए ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला जो एग्जांपल है हम देख रहे हैं, वी लव टू ईट बर्गर। तो इसमें देखिए हमारे पास दो वर्ब यूज हुई है, एक तो मेन वर्ब है और दूसरी हमारे पास है 2+B1, यानी कि 2+B1 यही वर्ब है जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, जो पहले टाइप की वर्ब होती है इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही नोज टू ओपन। तो नोज यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब है, लेकिन 2+ ओपन फिर से यूज हुआ, तो ये हमारी क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। तो ये दोनों सेंटेंसेस एग्जांपल थे इन्फिनिटिव वर्ब के। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, आई एम ईटिंग द फूड। तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होकर ईटिंग को हमने यूज किया है, यानी कि ये हमारे पास जो वर्ब है B4 कैटेगरी की वर्ब है, और उससे पहले हम एम को इस्तेमाल कर रहे थे। ये वाली चीज जो है एम प्लस ईटिंग, ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये एग्जांपल था दोस्तों। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, उसका एक एग्जांपल को देखते हैं। दे वर टॉकिंग टू मच एंड गॉट ए रिवार्ड। ठीक है, तो वर्ब के साथ हमने टॉकिंग का इस्तेमाल किया, फिर से ING फॉर्मेट का यूज किया, यानी B4 का यूज किया, और हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, यानी वर्ब के साथ हमने वर्ब जो है वो B4 कैटेगरी की यूज करी है। तो ये बन गई हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगी पार्टिसिपल क्या होती है और इन्फिनिटिव क्या होती है। तो अब हमारे पास जो बची है वो है जीरेंट। तो जीरेंट को देखते हैं एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो अब हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो स्मोकिंग को हमने यहाँ पर यूज करा है, और हमारा सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट फॉर्मेट में हमने यूज किया। स्मोक आप जानते हैं स्मोक एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर हमने उसे ING फॉर्मेट में लगाया। लेकिन इससे पहले ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही ये बीच में यूज किया गया, लेकिन ये एज ए नाउन या फिर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एज ए सब्जेक्ट हमने जीरेंट को इस्तेमाल किया है। अगले सेंटेंस में देखते हैं कि आई लव रीडिंग। ठीक है, आई लव रीडिंग। तो रीडिंग जो हमने B4 कैटेगरी की ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है।
ये ऑब्जेक्ट है वर्ब हमारी लव, ये रही मेन वर्ब। तो आई लव रीडिंग, तो लव मेरे पास मेन वर्ब ये रही, लेकिन यहाँ पर रीडिंग क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है और ये हमारे पास है जीरेंट वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जीरेंट क्या होता है और हमारे पास पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है, या ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब, पार्टिसिपल, जीरेंट, ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।